ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವನಾಡು ಶರಣರ ನಾಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶರಣ. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಕುರಿಯ ಹಿಂಡು ಕಬ್ಬಿನ ಉಲಿವ ತೋಟವ ಹೊಕ್ಕು, ತೆರನ ನರಿಯದೆ ದನಿ ರಸದ ಹೊರಗಣ ಎಲೆಯನ್ನೇ ಮೇಯ್ದವು. ನಿಮ್ಮ ಅರಿತ ಮದಕರಿಯಲ್ಲದೆ ಕುರಿ ಬಲ್ಲುದೆ ಕೂಡಲ संगम देवा. इस वचन का भावार्थ क्या होता है सबको मालूम होता है. कन्नड़ में है, 23 भाषा में आया हुआ वचन है. कुरिय हिंडु कब्बिन उलिव तोटव ಹೊಕ್ಕು. बकरियों का झुंड अगर गन्ने की खेत में चले जाएगा तो क्या खाएगा? पत्ता खाएगा. उसको गन्ना खाने को आता ही नहीं ना, पत्ता खाते खाते जाएगा. ಕುರಿಯ ಹಿಂಡು ಕಬ್ಬಿನ ಉಲಿವ ತೋಟವ ಹೊಕ್ಕು, ತೆರನ ನರಿಯದೆ ತನಿ ರಸದ ಹೊರಗಣ ಎಲೆಯನ್ನೇ ಮೇದವು. उस गन्ने का अंदर मिठास क्या है वो बकरियों को मालूम नहीं पड़ता, इसलिए बाहर का पत्ता खाते खाते जाते हैं. गन्ने का इतना ही नहीं, बहुत सारे पत्ते खाते रहते. ನಿಮ್ಮ ಅರಿತ ಮದಕರಿ ಅಲ್ಲದೆ ಕುರಿ ಬಲ್ಲುದೇ ಕೂಡಲ संगम देव. अगर वही गन्ने की खेत के अंदर हाथी गए तो क्या खाता? बताओ, आप बताओ, देखेंगे पूरे गन्ना ही खा जाता हो पत्ते के साथ. एक वचन के अंदर दो प्राणियों का मिसाल दिया है 12वीं शताब्दी के प्रधानमंत्री महात्मा बसवन्ना जी. तो गन्ने के हाथी पूरे गन्ना खा गए ना, तो गन्ने के अंदर का मीठा, गन्ने को अंदर का मीठा हाथी को मालूम पड़ेगा, बकरियों को मालूम नहीं पड़ा ना. ನಿಮ್ಮ ಅರಿತ ಮದಕರಿಯಲ್ಲದೆ ಕುರಿ ಬಲ್ಲುದೇ ಕೂಡಲ संगम देव. ಕೂಡಲ संगम देव बोले तो कोई ಕೂಡಲ संगम गांव नहीं है. शरीर ही एक ब्रह्मांड का मूर्ति है. जिसने हम सबको बनाया वही मालिक सबके अंदर है. ये समझकर रोज धन्यवाद कहते हैं ना. जब तक इस शरीर के अंदर जान रहेगा, सांस रहेगा, तब तक रोज धन्यवाद कहना चाहिए. क्योंकि हम सबको जमीन का खाना पानी हवा, ये सूरज का उजाला पूरे देकर पालने वाला मालिक को कोई मंदिर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई यात्रा नहीं है. तो आज भारत देश के अंदर मंदिर बनाना, एक मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर तुम बोल के बोलना, फिर इन लोगों को सबको बकरियां बनाए ना, तो हर जगह जत्रे में हजारों लोग रहते हैं, लेकिन उन्हें अपना अंदर का भगवान को भूलकर बकरियों के जैसा कभी वहाँ गए, कभी वहाँ गए, वहाँ गए. ऐसे लोगों को देखकर, इन लोगों के ऊपर तरस खाकर महात्मा बसवण्णा जी क्या कहते हैं? ತನ್ನ ಅರಿಯದೆ ಹೊರಗಡೆ ಒಂಥರ ಎಲಿಗಳ ಕುರಿಗಳ ಏನು ಹಿಂಡು ತಿರುಗ್ತಾ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಆ ಥರ ತಿರುಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು वचन बरेदिದ್ದಾರೆ. वचन लिखा है, अगर ऐसा ही चलते रहा तो इस देश का कोई किसी का भला नहीं हो सकता. इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, इतना वीडियो क्यों बनाता हूँ बोले तो इस देश के अंदर का जो स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए मुग्ध गरीबों को झूठे भगवान का पीछे फिरने लगाकर उनका कमाए हुआ पैसे लूटे जा रहा है, उनको फिर अज्ञानता में रखकर गुलाम बनाया जा रहा है ना. इसीलिए मैं शरणों का वचन पढ़ने के बाद में जो हमको सच्चाई मालूम पड़ा
वो दूसरों को भी मालूम होने दो बोलने का एक ही एक इरादा रख कर मैं ऐसे वीडियो बनाते रहता हूँ। तो हर गांव में अनुभव मंडप की ज़रूरत है। बसवण्णा जी का नाम पर बसव मंडप की ज़रूरत है, क्योंकि बसवण्णा जी एक इंसान नहीं, एक ब्रह्मांड का जो शक्ति, महाज्ञान का शक्ति का एक भंडार बसवण्णा होता है। बसवण्णा जी का नाम पे उनका मूर्ति बनाना, मंदिर बनाना और यात्रा करना ये बहुत बड़ा गलत होता है। इसके बदले में हर गांव में अनुभव मंडप बनाइए, बसव मंडप बनाइए और ऐसे वचनों का चिंतन होना चाहिए। जब युवक लोग एक सच्चा इंसान बनते, एक अच्छा रास्ते पे आ जाते, बुरा हैबिट करना छोड़ देते, हाँ, तो ये सब का कल्याण होने वाला है। इतना मैं बोलकर आप सबको मन को लगा, दिल को लगा, ये इंसान का दिमाग बंदर के जैसा होता है ना, तो इनको भगवान के नाम में बाहर भटकने के बदले में हर अपना अपने गांव में अनुभव मंडप के अंदर ऐसे वचनों का चिंतन होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए और प्रार्थना होना चाहिए सब लोग मिलकर। तो जब भारत के इतने जात बनाए ना, इतने जात पात ऊंच नीच, ये सब लोगों को एक जोड़ने का काम होता है। ऐसा एक बड़ा दिल करके हर गांव के लोग करना चाहिए और राजनीति के लोग भी इसको सपोर्ट करना चाहिए बोलकर मैं इतना बोलते हुए और एक बार पूरे मेरे भारतवासियों को बसवा कल्याण की ज़मीन से सर झुकाकर मैं शरण करता हूँ।